नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बासो बेनीपुर, दरभंगा का। बृहत् संहिता उत्तरार्धम। शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड। विषय वास्तु विद्याध्याय। पूर्व कक्षा में भी हम लोग वास्तु विद्याध्याय में पढ़े हैं, आज भी वास्तु विद्याध्याय में पढ़ेंगे। गृहारंभ में प्रथम विधान। कृष्टांग प्ररूढ़ बीजांग गोध्योपितांग ब्राह्मणैर प्रशस्तां च गत्वा महिं गृहपतिः काले संवत्सरोः दिष्टे भक्षैर्नानाकारैर दैर्घ्यैक्षतशुर सुरभिकुसुमधूपैश्च दैवतपूजां कृत्वा स्थपतीनभ्यर्च्य विप्रांश्च विप्रः स्पृष्ट्वा शीर्षं वक्षश्च क्षत्रियो विश्वश्चोरो शूद्रः पादौ स्पृष्ट्वा कुर्याद्रेखां गृहारंभे। गृहपति ब्राह्मणों के द्वारा प्रशंसित भूमि को पहले हल से जोतवाकर उनमें बीज बोवे, बाद उस बीज के पक जाने पर एक रात के लिए उसमें गायों को बैठावे, बाद दैवज्ञ के बताए हुए मुहूर्त में वहां जाकर अनेक प्रकार से भक्ष्य पदार्थ, दधि, अक्षत, सुगंध पुष्प और धूपों से छत्रपति स्थापित कारीगर और ब्राह्मणों की पूजा करके, यदि गृहपति ब्राह्मण हो तो सिर, क्षत्रिय हो तो छाती, वैश्य हो तो पुरु और शूद्र हो तो पांव स्पर्श करके गृहारंभ की रेखा खींचे। अंगूठा आदि से रेखा करने का फल। अंगुष्ठेन कुर्यान मध्यांगुल्याथवा प्रदेशिन्यां कनक भानी रजत मुक्ता दधिफल कुसुमाक्षतैश्च शुभम शस्त्रेण शस्त्र मृत्युर्बंधो लोहेन भस्मानांगिभयम् नमस्कार भयं तृणेन च काष्ठोल्लिखिता च राजभयं वक्रापादा लिखिता शत्रुभयक्लेशदा विरूपा च चर्मांगारा स्थिकृता दंतेन च कर्तुरशिवाय वैरंपशव्य लिखिता प्रदक्षिणं संपदो विनिर्देश्या वाचः परुका निष्ठीभितं सुतं चाशुभं कथितम्। यदि अंगूठा मध्यमा प्रदेशिनी सोना, चांदी, मोती, दधि, फल, फूल या अक्षत से गृहारंभ की रेखा बनावे तो गृहपति को शुभ होता है। यदि उक्त रेखा शस्त्र से करे तो शस्त्र से गृह स्वामी की मृत्यु, लोहे से करे तो बंधन, भस्म से करे तो अग्नि भय, तृण से करे तो चोर भय और काष्ठ से करे तो राजभय होता है। टेढ़ी पांव से लिखी हुई या रूप रहित रेखा शत्रु भय और कष्ट करती है। चमड़ा, कोयला, हड्डी या दांत से की हुई रेखा गृहपति के लिए अशुभ होती है। वाम क्रम से लिखी हुई रेखा शत्रुता और प्रदक्षिण क्रम से लिखी हुई रेखा संपत्ति करती है। गृहारंभ काल में कठोर वचन बोलना, थूकना और छींकना अशुभ है। शल्य ज्ञान में विधान। अर्धनिश्चितं कृतं वा प्रविशन् स्थपतिर्गृहे निमित्तानि अवलोकयेद गृहपतिः संस्थितः स्पृशति किंचांगं रविदीप्तो यदि शकुनि तस्मिन् काले विरौति परुशरवं संस्पृष्ट्वांगसमानं तस्मिन् देशे स्थित निर्देश्यम्। आधे बने या संपूर्ण बने हुए गृह में प्रवेश करता हुआ कारीगर आगे कथित चिन्हों को देखे कि गृह स्वामी कहाँ पर स्थित है और किस अंग को छू रहा है। उस समय दीप्त दिशा में स्थित पक्षीगण कठोर शब्द करते हो तो जिस स्थान पर गृहपति खड़ा हो उसके नीचे अथवा जिस अंग को गृहपति छू रखा हो तत्तुल्य अंग की हड्डी कहनी चाहिए। उदय काल से एक एक प्रहर क्रम से पूर्व आदि दिशा में सूर्य रहता है। जैसे उदय काल में एक प्रहर तक सूर्य पूर्व में,
द्वितीय प्रहर तक आग्नेय कोण में, तृतीय प्रहर तक दक्षिण में, बाद सायंकाल तक नैऋत्य कोण में, बाद रात्रि के प्रथम पहर तक पश्चिम में, बाद रात्रि के द्वितीय पहर तक वायव्य कोण में, बाद रात्रि के तृतीय पहर तक उत्तर में और बाद रात्रि के चतुर्थ पहर तक ईशान कोण में सूर्य रहता है। जिस दिशा को सूर्य छोड़ आया हो वह अंगारिणी, जिसमें स्थित हो वह दीप्त, जिसमें जाने वाले हो वो धूमित और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती है। जैसे उदय से प्रथम पहर तक ईशान कोण अंगारिणी, पूर्व दिशा दीप्त और आग्नेय कोण धूमित और शेष 5 दिशाएं शांत संज्ञक है। पृच्छाकाले गृहस्वामी जदभम स्पृशति स्वकम भुवो हस्त प्रमाणेन शल्यम भूयात तदंगजम। हाथी आदि के शब्दवश हड्डी का ज्ञान। शकुन समये अथवा अन्ये हस्त्यस्व स्वादयोन्नुवासन्ते तत्प्रभवमस्थे तस्मिन् तदंगसंभूतमेवेति। शकुन देखने के समय विदीप्त दिशा की तरफ मुख करके हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि जीव बोले तो जिस स्थान पर गृहस्वामी स्थित है उसके नीचे उन जीवों के उसी अंग की हड्डी होना चाहिए जिस अंग को गृहपति स्पर्श कर रहा हो। गधे का शब्द आदि से शल्य ज्ञान। सूत्रे प्रसार्यमाने गर्धवरावो स्थित शल्यमाचष्टे स्वशृगाललंघिते वा सूत्रे शल्यम विनिर्देश्यम। सूत्र फैलाने के समय गधे का शब्द सुनाई दे तो गृहपति के नीचे हड्डी कहनी चाहिए तथा कुत्ता या सियार पर उस सूत्र को लांघ जाए तो भी उक्त स्थान में शल्य कहना चाहिए। पक्षियों के शब्द द्वारा धन ज्ञान। दिशि शांतायाम शकुनिर मधुर विरावी जदा तदा वाच्य अर्थस्तस्मिन् स्थाने गृहेश्वराधिष्ठिते अंगे वा। उस समय जिस स्थान पर शांत दिशा की ओर मुख करके पक्षीगण मधुर शब्द करे अथवा वास्तु पुरुष के जिस अंग पर बैठा हो उस अंग के नीचे धन कहना चाहिए। अन्य शुभाशुभ ज्ञान। सूत्रच्छेदे मृतो कीले चावांगे मुखे महान रोगः गृहनाथस्पतीनां स्मृतिलोपे मृत्युरादेश्यः स्कन्धाच्युते शिरोरुककुलोपसर्गोपवार्जिते कुम्भे भवेन्न भग्ने अपि च कर्मि बधश्च्युते कराद गृहपतेर्मृत्यो। यदि फैलाने के समय सूत्र टूट जाए तो गृहपति की मृत्यु होती है। गारने के समय कील का मुख नीचे की तरफ हो जाए तो गृहपति को बहुत बड़ा रोग होता है। यदि उस समय गृहपति कारीगर दोनों की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाए तो दोनों की मृत्यु कहनी चाहिए। यदि जल पूर्ण कलश लाने के समय गिर जाए तो गृहपति को सिर का रोग हो। गिरकर उलट जाए तो गृह स्वामी के कुल में उपद्रव फूट जाए तो कारीगर की मृत्यु और कलश हाथ से छूट जाए तो गृह स्वामी की मृत्यु होती है। शिलान्यास का प्रकार। उत्तर पूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलान्यसेत प्रथमं शेका प्रदक्षिणेन स्तंभाश्चैवं समुत्थाप्य छत्रस्तंभयुक्तः कृतधूपविलेपिनः समुत्थाप्य स्तंभस्तथैव कार्यो द्वारोत्थाय प्रयत्नेन। पहले उत्तर पूर्व के कोण में ईशान कोण में पूजा करके शिलान्यास करे, बाद प्रदक्षिण क्रम से शेष शिलाओं का न्यास करे। इसी क्रम से स्तंभों का उत्थापन करना चाहिए तथा छत्रमाला वस्त्र धूप और चंदन से विभूषित करके स्तंभ को खड़ा करे। इसी तरह द्वार को भी जतपूर्वक खड़ा करना चाहिए।